अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा उसका थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं। तो हमने रूल्स देखे थे, हम अपने वेरिएबल्स का नेम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे अपने वेरिएबल के नेम को या किसी वेरिएबल से। तो वेरिएबल का नेम कोई भी डेटा टाइप हो, नेम तो हमने वेरिएबल का रखना है, तो वेरिएबल का जहाँ पर भी आप नेम रखेंगे उसके कुछ रूल्स होंगे और रूल्स सेम रहेंगे। ये नहीं है कि करेक्ट स्ट्रिंग में वेरिएबल का नेम रखने का रूल कोई और है, इंटीजर में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सभी में रूल सेम है। तो ये चीज़ें हमें आज नहीं चाहिए। तो आज हम अपना इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे। इफ़ और एल्स इनको कंडीशंस बोलते हैं। ये कंडीशंस होती हैं जो कि चेक करती हैं, या आप इनको चेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें ए है। ए के अंदर हमने 5 की वैल्यू को स्टोर करवा दी है। ठीक है, हम करते हैं इफ अगर हमारा जो ए ट्रूली इक्वल टू है 5 के, हम कह देंगे कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये देखो, इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। हमारा जो मेन मेथड था ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर एंड हो रहा था। हमारी जो टेस्टिंग वाली क्लास थी ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रही थी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। मैंने शॉर्टकट की बोली थी आपको, साउट प्लस टैब। इसको मैं अगेन लिख देता हूँ, साउट प्लस टैब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ए के अंदर मैंने 5 को स्टोर कराया, अगर हमारा जो ए है वो ट्रूली इक्वल है 5 के, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आपको आते होंगे नो डाउट। अगर आपको नहीं भी आते तो आपको अभी समझ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ आवर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हमारे ए की वैल्यू 5 के इक्वल होती है तो तुम कह दो आवर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। नहीं तो एल्स का मतलब होता है नहीं तो तुम कह दो, वही हमारी शॉर्टकट की साउट प्लस टैब वाली, वैल्यू इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये क्या लिखा था मैंने, वी ए एल यू ई वैल्यू इज ओके। चलो अब रन करके देखते हैं। वो कहता है कि आवर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ये वाली लाइन बिल्कुल उसने प्रिंट एज इट इज कर दी जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अपनी ए की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ मैं चेंज करके इसको 3 कर देता हूँ। अब मेरे ए की वैल्यू कितनी है, 3। क्या जो ए की वैल्यू है, क्या जो 3 है वो ट्रूली इक्वल है 5 के? यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर अब ए नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया भला, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई जो क्या आती है 3 के। क्या 3 जो है ट्रूली इक्वल है 5 के? बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका रिजल्ट क्या बनता है, ये है फॉल्स। अगर ये इफ अगर ये है मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चला दो, नहीं तो एल्स को रन कर दो। तो अब हम देखते हैं क्या रन, अपना वैल्यू इज नॉट इक्वल। देखो हमारा इफ और एल्स सही वर्क कर रहा है। अगर लेट्स सपोज हमने मल्टीपल चेक्स लगाने, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ एल्स इफ माई जो ए है वो ट्रूली इक्वल हो 3 के, तुम कहो, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इतना लिखने से तो बेहतर है। यहाँ पर सेम शॉर्टकट की और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, ये यहाँ पर ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी फॉल्स हमें पता है कि फॉल्स है। यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है कि इसको स्विचेस के जरिए इसको रिप्लेस कर दो। स्विचेस को भी हम देख लेंगे, लेकिन अगर इफ एल्स इफ के ऊपर आपकी ग्रिप है तो स्विच लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभार होता है कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में। तो अच्छा खैर, अगर हमारा ए टूल इक्वल है 5 के तब ये रन होगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो इसको छोड़ देगा, आगे वाली कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर ये भी गलत हो जाती है तो वो एल्स को रन कर देगा। जो एल्स है, अगर ये सारी कंडीशंस गलत होंगी तब एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा ए टूल इक्वल है 5 के तो ये रन होगा, अगर जो हमारा ए टूल इक्वल है 3 के तो ये रन होगा, अगर इन दोनों के इक्वल नहीं है तो ये रन होगा।
अभी हमारा ए क्या है 3 है, तो रन करके देखते हैं क्या रन होता है। आवर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, जो कि इक्वल के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं दोनों जगह, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ओके, अगर मैं इसको 3 5 कर दूं, यहाँ पर हमारी क्या बन रही थी, क्या जो हमारा मतलब पहले जब ये 3 था, क्या हमारा जो 3 है वो ट्रू इक्वल है 3 के? क्या ये ट्रू था कि फॉल्स था? तो ऑफ कोर्स ये ट्रू था, तब ये ट्रू था तो ये चला। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 45 कर दिया। अब वापस आते हैं यहाँ पर, ए के अंदर क्या है 45, क्या जो मेरा 45 है क्या वो ट्रूली इक्वल है 5 के? ये फॉल्स। क्या जो मेरा 45 जो कि 45 मेरा ट्रूली इक्वल है 3 के? तो ये भी अब क्या हो गया, फॉल्स। जब ये दोनों फॉल्स हो गई तो यही चलेगा, पीछे बचता ही इसका, ये देखो वैल्यू इज नॉट इक्वल। अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाती है, लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू को 45 ही कर देता हूँ, क्या मेरा 45 इक्वल है किसके भला, 45 के? तो इक्वल अभी हमने कर दिया है तो ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। तो क्या हमारा 45 ट्रू इक्वल है 3 के? इसके अंदर 45 तक 45 इक्वल है 3 के, फॉल्स है। और ये हमारा एल्स है। अगर ये दोनों गलत हुई तभी ये चलेगा, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो एल्स नहीं चलेगा। और ये देखो अवर वैल्यू इज इक्वल टू 5, जो कि ये चला। इसको हम अगर 4 यहाँ पे कर देंगे तो इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने देखा है कि इफ और एल्स इफ के कॉन्सेप्ट, मल्टीपल आप एल्स इफ लगा सकते हैं। मैं इधर एक और एल्स इफ लगा देता हूँ, इसके अंदर कंडीशंस हमेशा आनी है। अगर हमारे ट्रूली इक्वल आ जाएगा 7 के, तो मैं इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ये वाली, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज चेक होगी, क्या जो हमारा ए के अंदर 45 था, फिलहाल 45 जो है हमारा ट्रूली इक्वल है 7 के? क्या ये 7 के इक्वल है? नहीं है, फाल्स है। ठीक है, तो ये भी रन नहीं होगा, वो फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक, ये वाला। अगर लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू को 7 कर दूँ तो हमारा 7 वाला रन, वैल्यूज x। ओके, हमने 7 यहाँ पर किया, एक्चुअली हमने यहाँ पर 7 करना। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पर चलो हमारे पास गलती से मिस्टेक तो हुई, लेकिन हमें एक और चीज पता चली, मैं बताता हूँ। देखो मैंने इधर एल्स इफ में लगाया आवर एज ट्रूल इक्वल टू 7, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, ए ट्रूल इक्वल टू 7, मतलब दो कंडीशंस हैं, ये दो मतलब हमारे चेक्स हैं, चेक्स के अंदर सेम कंडीशन। ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू को अब 7 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए फर्स्ट चेक, और इसकी वैल्यू को मैं सेकंड चेक कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये पता है ये तो चलेगी नहीं, या तो ये चलेगी या तो ये चलेगी। ठीक है, या आप लोग अभी सोच रहे हैं कि ये दोनों चलेंगी, लेट्स सपोज करके देखते हैं। ओके, देखो उसने क्या चलाया, फर्स्ट चेक, ये वाली हमारी स्टेटमेंट चली। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं चली। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब भी एक कंडीशन ट्रू होगी ये वहीं पे रुक जाएगा। समझो जब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, इफ और एल्स इफ वाली स्टेटमेंट में, तो वो ब्रेक कर देता है इसको। तो आपने ब्रेक बी आर, तो वो ब्रेक कर देता है। आपने लूप्स को ब्रेक करना भी हम देखेंगे आगे जाके। ये ब्रेक का अगर आपको नहीं पता तो जैसे वैसे ब्रेक यहाँ पे ऐसे नहीं लगता है, एरर देता है। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, ये जितनी भी कंडीशंस होती है ना इनसे बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर चलनी थी एक, अगर ये वाली ट्रू हुई तो ये चलेगी, बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर लेट्स सपोज ये ट्रू है इफ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो ये अगली वाली को चेक करेगा, अगर अगली ट्रू हो जाती है तो सिर्फ ये चलेगी, तो ये दोनों नहीं चलेंगी, बेशक ये ट्रू हो जो भी हो। बट ऐसा सिर्फ इफ और एल्स इफ वाले केसेस में होता है। अगर मैं इस एल्स को यहाँ पर यूं कर दूं ना, ये और इसको भी ये कर दूं, अब इनके ऊपर ना जाइएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो।
ओके 45 इसको भी हमारा भी कोई काम नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ दी है। अच्छा अभी देखते हैं, अब हमने इफ और मारा है एल्स, अब देखना क्या होता है। देखो उसने कहा फर्स्ट चेक सेकंड चेक, अब ऐसा क्यों हुआ? इफ में क्या हो रहा था, अगर हमारी ए इफ और एल्स इफ वाली चीजों में क्या हो रहा था, अगर हमारा एक भी चेक ट्रू होता था तो वो वहीं पे उसको ब्रेक कर देता था, ठीक है। लेकिन एल्स में ऐसा नहीं होता, एल्स में वो कंटिन्यू ही रहता है। वो इसको चेक करेगा, अगर ट्रू है तो इसको रन करके आगे चला जाएगा, इसको भी चेक करेगा, अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं ट्रू तो उसको छोड़ देगा, इसको फिर आगे आगे इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको कर देगा, अगर फॉल्स है तो इसको रन नहीं करेगा। और एल्स अगर हमारा ये नहीं चलती, लेट्स सपोज ये नहीं चलती, तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इफ और एल्स इफ की। अगर मैं सेम यहाँ पे एल्स लिख दूं दोबारा से तो हमारा वही आएगा जो पहले रिजल्ट आ रहा, चेक वन नहीं अपना फर्स्ट चेक आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये ट्रू हो गई, इसको प्रिंट किया और उसको ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया जब हमने एल्स इफ लगाई। लेकिन जब हमने यहाँ पर इन एल्सिस को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर उसने क्या किया, इसको ब्रेक की बजाय कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो हमारा अभी भी वही रिजल्ट रहेगा जो कि दोनों चल रहे थे। ओके फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में। अल्लाह हाफिज।